चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ये टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान से समझो। 1. एसिड और बेस क्या होते हैं? सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। नींबू खाओ तो खट्टा लगता है ना? वो है एसिड। और सोप चखो तो कड़वा और चिकना लगता है, वो है बेस। तो याद रखो, एसिड इज इक्वल टू खट्टा। रेड लिटमस को ब्लू नहीं करता, बल्कि वेट उल्टा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। बेस इज इक्वल टू कड़वा, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ट्रिक याद रखो, एसिड रेड, दोनों में आर है, बेस ब्लू डॉट। 2. इंडिकेटर्स वाली बात। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कोई चीज एसिड है या बेस। इसके लिए हम उसे करते हैं इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन। बोलना, अगर लिटमस पेपर रेड हो जाए तो मतलब एसिड है, ब्लू हो जाए तो बेस है। सिंपल। 3. मेटल के साथ रिएक्शन। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब एसिड किसी मेटल से मिलता है, जैसे जिंक, तो गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला बोलो ऐसे, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। टेस्ट करना हो तो क्या करें? जलती हुई मैचस्टिक ले जाओ गैस के पास, अगर पॉप साउंड आए तो समझ जाओ हाइड्रोजन गैस है। 4. न्यूट्रलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब सबसे जरूरी चीज, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बनते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। रियल लाइफ एग्जाम्पल डू। जब पेट में ज्यादा एसिड बन जाता है, एसिडिटी, तब हम एंटासिड, जो बेस होता है, खाते हैं। वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए आराम मिलता है। 5. पीएच स्केल समझाओ। अब एक स्केल है जिसे हम पता करते हैं कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, जो 0 से 14 तक होता है। 0 to 7 इज इक्वल टू एसिडिक, जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 इज इक्वल टू न्यूट्रल, जैसे पूरे पानी। 7 to 14 इज इक्वल टू बेसिक, जितना ज्यादा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखने का तरीका, 7 का मतलब बैलेंस, ना एसिड ना बेस। 6. डेली लाइफ कनेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों, ये सब सिर्फ किताब की बात नहीं, रियल लाइफ में भी काम आता है। हमारे मुंह, माउथ का पीएच अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो दांत खराब होने लगते हैं। इसीलिए ह्यूम एसिडिक चीजें, जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा नहीं खानी चाहिए और रोज ब्रश करना चाहिए। खेती में भी मिट्टी का सही पीएच होना जरूरी है, वरना फसल नहीं उगती। 7. कॉमन सॉल्ट्स, लास्ट टॉपिक। आखिरी में बात करते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स की जो हमारे घर में उसे होते हैं। बेकिंग सोडा, नाइट्सियो, केक बनाने में और एसिडिटी की दवाई में। वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने और ग्लास बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर, पानी साफ करने में, सफेदी के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हुई हड्डी पे प्लास्टर चढ़ने में। सबको बोलो, ये सब कॉमन सॉल्ट, नासीएल, से ही बनाए जाते हैं। एंडिंग लाइन। तो देखा बच्चों, ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस रोज की चीजों से कनेक्ट करके याद रखो, नींबू, सोप, एंटासिड, बेकिंग सोडा, सब कुछ आपके आसपास ही है। वीडियो आची हाँ टू लाइक सब्सक्राइब करा।